गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा छठवीं विषय हिंदी, आठवां पाठ है टीटू और चिंकी। पाठ का नाम है टीटू और चिंकी। इस तासिका में आपको इस पाठ का परिचय दिया जाएगा। ये जो पाठ है एकता में कितनी शक्ति होती है, इसके ऊपर ये पाठ आधारित है। एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है, इसके ऊपर ये पाठ है। तो इस कहानी में एक गिलहरी रहती है और एक चिड़िया रहती है। एक पेड़ के खोखल में, अभी पेड़ का खोखल यानी क्या होता है? तो पेड़ का खोखल है, खोखल यानी पेड़ के तने में बना हुआ जो बड़ा छेद रहता है। पेड़ के तने में बना हुआ जो बड़ा छेद रहता है उसे क्या कहता है? उसे क्या कहते हैं? खोखल। तो एक पेड़ की खोखल में टीटू नाम की गिलहरी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ की शाखाओं पर घोंसले में चिंकी चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। पेड़ की खोखल में कौन रहता था? टीटू गिलहरी। और उसी पेड़ की शाखाओं पर एक चिंकी नाम की चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। दोनों में अच्छा प्यार था। गिलहरी और जो चिड़िया है दोनों में अच्छा प्यार था। परंतु जब बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन दोनों में तो अच्छा प्यार था। गिलहरी में और चिड़िया में बहुत ही अच्छा प्यार था, लेकिन दोनों के बच्चे जब बड़े होने लगे, जब बड़े हो गए तो उनमें लड़ाई होने लगी। जब गिलहरी के बच्चे और चिड़िया के बच्चे दोनों ही जब बड़े हो गए तब दोनों में क्या हो गया? लड़ाई चालू हो गई। और लड़ाई किस बात के ऊपर से हम देखते हैं? दोनों के ही बच्चे चाहते थे कि दूसरा परिवार वहां से सदा के लिए चला जाए। दोनों के जो परिवार के जो बच्चे थे, गिलहरी के बच्चे और चिड़िया के बच्चे, दोनों बच्चों को ऐसा लगता था कि जो दूसरा परिवार है, जैसे गिलहरी के बच्चे, उनको लगता था कि जो चिड़िया है, चिड़िया का जो परिवार है यहाँ से सदा के लिए यहाँ से चला जाए। और चिड़िया के जो बच्चे थे उसको भी ऐसा ही लगता था कि गिलहरी का जो परिवार है यहाँ से सदा के लिए वो चला जाए। पेड़ के नीचे बिल में दोनों का शत्रु एक सांप रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक बिल था और उस बिल में दोनों का जो शत्रु था, चिड़िया का और गिलहरी दोनों का जो शत्रु था, उस पेड़ के बिल में, पेड़ के नीचे एक बिल था और वहां पर वो रहता था, जो इनके झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। दोनों परिवार के बीच में जो झगड़ा चालू हो गया था, इसका लाभ वो बिल में रहने वाला जो सांप है, पेड़ के नीचे में एक बाजू में एक बिल था और बिल में एक सांप रहता था। तो दोनों परिवार के बीच में जो झगड़े चालू हो गए थे उसका लाभ ये सांप उठाना चाहता था। अंत में दोनों परिवारों ने मिलकर सांप का सामना किया। और जब एकता की जो ताकत है दोनों परिवार के समझ में आई, यानी एकता में कितनी ताकत होती है, जब दोनों परिवार को समझ में आई तो दोनों ने डटकर क्या किया? उस सांप का मुकाबला किया, सामना किया और साबित किया कि एकता में शक्ति होती है। अगर दोनों परिवार अलग अलग रहते तो उस सांप का सामना वो नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों परिवार को एक बात समझ में आई कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है और उसी का सहारा लेकर उन्होंने क्या किया? उस सांप का मुकाबला किया, सामना किया और अंत में जीत उन्हीं की हुई। और ये जो पाठ है, तो इस पाठ के माध्यम से यही हमें बताया गया है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। ठीक है, इस पाठ के जो प्रमुख मुद्दे हैं आपको अगली तासिका में स्पष्ट कर दिए जाएंगे। और ये जो शब्दार्थ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए गए हैं, तो ये शब्दार्थ भी आपको लिखना है। ठीक है।